गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल सेशन पढ़ने वाले हैं। तो आज से पहले हमने 3 प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट में था ऐप इंस्टॉलेशन, सेकेंड प्रैक्टिकल में था हेलो वर्ल्ड और थर्ड प्रैक्टिकल में था एक्टिविटी लाइफ साइकिल। तो फोर्थ प्रैक्टिकल का एम हमारा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ प्रैक्टिकल का एम है क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन पेज टू डेमोन्स्ट्रेट ऑफ बेसिक विडगेट्स अवेलेबल इन एंड्रॉयड। यानी कि आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करना है। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, तो देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन पेज में क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि रजिस्ट्रेशन पेज हम बना रहे हैं किसी चीज़ का, किसी वेबसाइट का, किसी मॉड्यूल का, तो उसके अंदर हमें कितनी कितनी रिक्वायरमेंट्स आएगी यूज़र के थ्रू, अदरवाइज जो भी यूज़ करने वाला है उसके थ्रू। तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू हम अपना रजिस्ट्रेशन पेज क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले रिक्वायरमेंट ले लो जिससे भी आपको एप्लीकेशन बना के देनी है उससे। तो हम लोग यहाँ पे अभी बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी डॉट मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल। तो इसके अंदर आपको जो कोडिंग करना है वो यहाँ पे है कि आपको एक लेआउट लेना पड़ेगा। हमने लेआउट वाले सेशन में पढ़ा था कि हमें लेआउट्स के थ्रू ही सारी एप्लीकेशन के पेजेस बनाने हैं। तो हमें रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट या फिर फ्रेम लेआउट, ये सारे लेआउट्स का यूज़ करके आपको एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी होती है। तो आप कोई भी सा ले लो, यहाँ पे मैंने लिया है रिलेटिव लेआउट। ठीक है, तो इसके अंदर सारे डिटेल्स डालने रहेंगे कि आपका रिलेटिव लेआउट के अंदर ये सारा आ जाएगा। और उसके बाद में आपको एक टेक्स्ट व्यू चाहिए होगा जिसके अंदर होगा आपका टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको चाहिए तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए आपको टेक्स्ट व्यू लेना पड़ेगा। टेक्स्ट व्यू एक कंटेंट है, वो आपको लेके फिर उसमें फिलअप करवाओगे जो भी यूज़र के डेटा होंगे वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिलेटिव लेआउट या फिर लीनियर लेआउट या फिर फ्रेम लेआउट लेना है। उसके अंदर आपको टेक्स्ट व्यू एक लेना है जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट व्यू लिखवाएंगे यानी कि यूज़र का नाम लिखवाएंगे। फिर नेक्स्ट होगा टेक्स्ट व्यू 2, तो इसके अंदर हम दूसरा कंटेंट डलवाएंगे। जो जिससे भी आप एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट ले रहे हो उससे पूछ के आप लोग अपना टेक्स्ट व्यू उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको उस टेक्स्ट को अगर एडिट करवाना है, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर ऐड कर दिया, रजिस्टर कर दिया, उसके अंदर मैंने सारा कंटेंट मेरा डाल दिया और उसमें मैंने कुछ गलती से डाल दिया है, मेरा नाम अगर मैंने गलत डाल दिया या फिर सरनेम गलत डाल दी, तो उसको मुझे एडिट करवाने के लिए मैं एक एडिट टेक्स्ट लूँगी जिसके अंदर जो भी टेक्स्ट बॉक्स का डिटेल हमें एडिट करवाना रहता है उसके अंदर हम एडिट टेक्स्ट डालेंगे। फिर है नेक्स्ट में फिर से टेक्स्ट व्यू लिया है दूसरा कंटेंट ऐड करवाने के लिए। और अगर मोबाइल नंबर गलत लिखा है तो मोबाइल नंबर वाला ये टेक्स्ट लिया है इन्होंने। तो यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर का टेक्स्ट में से हमने कोई एक नंबर गलत डाल दिया तो उसको एडिट करवाने के लिए भी हम एक एडिट टेक्स्ट लेंगे। वैसे ही सारी डिटेल्स के लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और एक एडिट टेक्स्ट लेंगे। और फिर नेक्स्ट में है चेक बॉक्स, यानी कि चेक बॉक्स में अगर हम लोग किसी एक्टिविटी के लिए बना रहे हैं एप्लीकेशन, तो उसके अंदर हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ आएगी परफॉर्म करवाने के लिए। तो वो सारी एक्टिविटीज़ को हम, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है तो उसमें से 2 या 3 हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा रखना हो तो उसके लिए हम लोग चेक बॉक्स डालेंगे। तो उसके लिए हमें चेक बॉक्स चाहिए होगा।
उसके अंदर हम लोग मल्टीपल चेकबॉक्स का यूज़ करके कंटेंट को सिलेक्ट करवा सकेंगे। नेक्स्ट है रेडियो ग्रुप। रेडियो ग्रुप में हम लोग क्या डालते हैं, रेडियो बटन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जहाँ पे भी देखते हैं वहाँ पे जेंडर के लिए यूज़ होता है। जेंडर में मेल और फीमेल आता है तो उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट करना रहता है। जब हमें मल्टीपल दिए होते दिए हुए होते हैं ऑप्शंस, तो उसके अंदर हमें कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना रहता है, तो उसके लिए हम रेडियो ग्रुप का यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम दो रेडियो बटन डालेंगे। देखो यहाँ पे अलग अलग 2 या 3 रेडियो बटन डाले हैं। यहाँ पे कास्ट के रेडियो बटन डाले हैं। बिकॉज ऑफ कास्ट कोई 2 कास्ट में नहीं हो सकता। अगर ओपन होगा वो पर्सन तो ओपन में रेडियो बटन पे क्लिक करेगा, अदरवाइज एससीबीसी होगा तो वहाँ पे एससीबीसी पे क्लिक करेगा। तो नेक्स्ट में है रेडियो बटन का यूज़, आपको समझ में आ गया। उस हिसाब से आपको रेडियो बटन क्रिएट करना है, यानी कि रेडियो ग्रुप लेना है आपको एक, और उसके अंदर आपको रेडियो बटन फिलअप करवाना है। नेक्स्ट है फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है जिसके अंदर हम अलग अलग चेक बॉक्स डालेंगे। फिर उसके बाद में एक हम लोग चेक बॉक्स के अंदर जो डालते हैं लास्ट में आई अग्री वाला डिटेल होता है वो हम डालेंगे, तो वो टेक्स्ट बॉक्स में डायरेक्टली डाल देंगे या फिर लेबल लेके डाल देंगे। हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ किया है इसीलिए हमने टेक्स्ट व्यू लिया है। फिर नेक्स्ट में हम लोग सबमिट का एक बटन क्रिएट करेंगे, जिसके बटन पे क्लिक करने से हमारा जो रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो सबमिट हो जाएगा। यानी कि उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे सबमिट करवाने के लिए। तो बटन की जो सारी इवेंट्स हमने पहले थियोरी पोर्शन में पढ़ी है वो बटन की इवेंट्स हम लोग यहाँ से सबमिट पे क्लिक करवा के कर सकते हैं। तो रिलेटिव लेआउट यहाँ पे कंप्लीट करवाना है। ये पूरा डिज़ाइनिंग पोर्शन है आपका स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल में। तो आपको डिज़ाइनिंग पोर्शन ये सारे टेक्स्ट व्यू और बटन्स को लेके करना है। नेक्स्ट में हमें ये करना है कि एक स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल होगी, वो स्ट्रिंग एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल फाइल है, और ये है स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल। ये फाइल बिल्ट इन होती है, इसके अंदर हमें सिर्फ एप्लीकेशन का नाम चेक करना रहता है। यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन 4 बना रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारा 4th प्रैक्टिकल है इसीलिए। तो इसके अंदर सारे हमने डिटेल्स डालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हेलो वर्ल्ड, यानी कि हेलो वर्ल्ड वाली एप्लीकेशन बनाई हमने। उसके अंदर हमने एक डाला सेटिंग्स। जो जो लिंक्स हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे एक्शन सेटिंग करके एक स्ट्रिंग नेम दिया है बिकॉज ऑफ यहाँ पे सेटिंग करके हमने एक कंपोनेंट यूज़ किया है, एक मॉड्यूल यूज़ किया है। उसके अंदर है रजिस्ट्रेशन नेम, मोबाइल नंबर, कास्ट, लैंग्वेज गुजराती, इंग्लिश एंड देन सबमिट। यानी कि मैंने जो आगे ऊपर आपको पहले बताया कि आप लोग यहाँ से एक्शन परफॉर्म करवानी पड़ेगी। जैसे ही आपने कोडिंग किया डिज़ाइनिंग के लिए, तो वो डिज़ाइनिंग के अंदर कौन कौन से पोर्शन आ रहे हैं वो सारे यहाँ पे लिखने होंगे आपको। फिर नेक्स्ट में है आपका मेन फाइल, यानी कि मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल, जिसके अंदर आपको सारी एक्शंस परफॉर्म करवानी पड़ेगी। यहाँ पे आपका जो भी पैकेज नेम आपने रखा है वही रखना है, आपको चेंज करना नहीं है। अगर मैंने com डॉट एग्जाम्पल डॉट एप्लीकेशन 4 लिखा है तो आपका पैकेज नेम कोई अलग भी आप हो सकता है, तो वही आपको लिखना है। अगर आपने कोई नया पैकेज क्रिएट किया है तो वही पैकेज आपको यहाँ पे डालना रहेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे सारी ये जो लाइब्रेरीज है वो आपको इंपोर्ट करवानी रहेगी। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे जैसे ही प्रैक्टिकल के ऑन क्रिएट मेथड करोगे, एक्टिविटी मुझे क्रिएट करवानी है यानी कि मुझे रजिस्ट्रेशन पेज का क्रिएशन चाहिए, तो ऑन क्रिएट मेथड मैं यहाँ पे लिखूंगी। और उसके बाद में ये एक है, उसके अंदर मैंने आपको एक एक्शन परफॉर्म करवाई ऑन क्रिएट मेथड से, यानी कि मैंने एप्लीकेशन क्रिएट करवाई।
और नेक्स्ट में मैंने उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करके लेआउट को कॉल करवाया कंटेंट को व्यू करवाने के लिए, यानी कि मुझे दिखना तो चाहिए कि कौन सा पेज अभी ओपन है, यानी कि रजिस्ट्रेशन पेज बनाया है तो रजिस्ट्रेशन पेज जैसे ही मैंने ओपन करना है, यानी कि वैसे वो क्रिएट तो होना चाहिए पहले, तो वो पहले क्रिएट ऑन क्रिएट मेथड से क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद में बैकएंड में हमारा एक्टिविटी लाइफ साइकिल चलेगा और उसके थ्रू हमारा सारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। वो एक्टिविटी वाला पोर्शन जो हमने पढ़ा था एक्टिविटी लाइफ साइकिल वाला, वो हमारा बैकएंड में वर्क करता है। वो वर्क हो जाएगा, उसके बाद में आप जब जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे, आपने एक सबमिट का बटन डाला है, उस पर आप अगर क्लिक करोगे लास्ट में आपको फॉर्म सबमिट करवाना है, तब तब आपका यहाँ पे मैसेज आएगा कि यू है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आपने जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया वो मैसेज सेट हो जाएगा और आपको दिखाएगा। वो मैसेज ब्लैंक यानी कि टोस्ट में आएगा। मैसेज दिखवाने के लिए यानी कि डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग टोस्ट का यूज़ करते हैं। ये है 5th चैप्टर का पोर्शन, वो अभी हमें थियरी पोर्शन पढ़ना बाकी है। तो अभी आपको इतना समझना है कि मैसेज को आपको शो करवाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए आपको टोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, तो जिसके अंदर हम लेंथ लॉन्ग, लेंथ शॉर्ट ये दोनों मेथड का यूज़ करेंगे। तो आपको ये दोनों का यूज़ करने के थ्रू आपको ये दिखाना है कि आपको कितने टाइम तक आपको डिस्प्ले करवाना है। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक डिस्प्ले करवाना है तो लेंथ लॉन्ग यूज़ करना है। अगर शॉर्ट टाइम यानी कि ब्लिंक होके मैसेज दिखा के बंद हो जाए तुरंत, यानी कि चला जाए मैसेज अनडिस्प्ले हो जाए, तब आपको लेंथ शॉर्ट का यूज़ करना है। वैसे मोस्टली आपको लेंथ लॉन्ग का ही यूज़ करना है टोस्ट के थ्रू। तो टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, यानी कि यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको मैसेज दिखा देगा यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आपको ये प्रैक्टिकल रन करना है स्टूडेंट्स, और मुझे इसका आउटपुट क्लासरूम में भेजना है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।